हर किसी को हैरान कर गया। पत्थरों के नीचे एक पूरी दुनिया, एक पूरी सभ्यता सो रही थी। 1960 के दौरान उस समय के जो हमारे पास विजुअल्स मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें मिलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जितना मेहनत इसके निर्माण में हुआ था उतना ही मजबूत तरीके से खुदाई का काम मजबूत मजदूरों की, पुरातत्वविदों की मदद से इस बावड़ी का ढांचा हमारे सामने निकल करके आता है। वैसे तो जब इसको पूरी तरीके से देखा गया तो ये 7 मंजिला एक अद्भुत संरचना, जब इसे खुदाई करके अच्छी तरीके से निकाला गया तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित था। जैसे जैसे धूल और कीचड़ हटाई गई, कला के बेजोड़ नमूने दुनिया के सामने आते चले गए। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया और यह साबित किया कि भारतीय स्थापत्य कला कितनी समृद्ध रही होगी। इस पत्थरों के भीतर जो गढ़ी हुई कविता जो दबी हुई थी उसके बारे में पता चलता है। फिर शुरुआत उस जगह से हम पहुंचते हैं कि आखिर इसका निर्माण कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किन परिस्थितियों में किया। तो फिर पता चलता है ये 7 मंजिला बावड़ी एक कविता सी है। हर कदम पर एक कहानी है, एक सभ्यता सी है। हजारों देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ विराजे हुए हैं, जिन्हें सजाया है कला के अनोखे अंदाजों ने। रानी की वाव की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी वास्तुकला ही है। यह एक उल्टी मंदिर के जैसी संरचना है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें 7 सीढ़ीदार मंजिलें हैं जो जमीन के नीचे 23 मीटर तक जाते हैं। इसकी दीवारों पर 800 से भी ज़्यादा मूर्तियां हैं, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियां भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाई गई हैं। इसमें आप देखेंगे भगवान विष्णु के दशावतार की, महिषासुरमर्दिनी की, इसके अलावा शिव पार्वती की मूर्तियां। यहाँ पर हम नक्काशीदार खंभों पर बहुत ही बारीक कलाकृतियों को देख पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान विष्णु के दशावतार को, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह की अवतार हमें देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसकी दीवारों पर हमें नाग कन्याएं, अप्सराएं और अन्य देवी देवताओं के भी खूबसूरती से उकेरे गए प्रतिमाएं देखने को मिलते हैं। हर एक मूर्ति में एक कहानी है, एक भाव है। आप यहाँ की नक्काशियों में देखेंगे अप्सराओं की मूर्तियों को, उनके गहनों को, उनके कपड़ों को बारीकी से महसूस कर सकते हैं, जो दर्शाता है कि उस समय का जो इतिहास है वो कितना खूबसूरत रहा होगा। और आप जानते हैं उस समय की कुछ मूर्तियां तो ऐसी हैं जो उस समय के सामाजिक जीवन, फैशन और नृत्य की फाइन डिटेल्स को भी दर्शाती हैं। यह एक तरह से पत्थरों का संग्रहालय है जो उस युग को जीवंत कर देता है, जिसे जानने समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए थे। आप भी कभी आइए और आप इसे महसूस कर पाएंगे कि आखिर क्यों यूनेस्को ने इसे भारत के गौरव के तौर पर शामिल किया। आखिर इतनी फाइनल डिटेल्स कहाँ से आई होंगी जिसने इसको दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का संरक्षित इमारत बना दिया। हर पत्थर से कुछ इस तरीके से अपनी कहानी है, जो हर कदम ने हमारे उस पुराने इतिहास के सम्मान की पुरानी कहानी को बताया। सन 2000